हमारी खास पेशकश होली पर महासहयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इसके अगले दिन रंगों भरी होली मनाई जाती है। इस साल पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है। इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:23 पर होगा। ऐसे में 13 मार्च को होलिका दहन है और इसके अगले दिन यानी कि 14 मार्च 2025 को रंगों की होली खेली जाएगी। पूर्णिमा तिथि में होलिका दहन किया जाता है। बताया ये भी जा रहा है कि पूर्णिमा के साथ 13 मार्च की सुबह 10:03 से भद्रा लग जाएगा, जो रात 10:37 तक रहेगा। भद्रा में होलिका दहन वर्जित होता है। ऐसे में उसके समाप्त होने के बाद ही रात 10:38 से होलिका दहन किया जा सकेगा। 14 मार्च को होली पर्व पर रंग खेला जाएगा। उस दिन चंद्र ग्रहण का साया भी रहेगा। 14 मार्च को सुबह 10:39 पर चंद्र ग्रहण लग जाएगा, जो दोपहर 2:18 तक रहेगा। लेकिन इसका प्रभाव भारत में नहीं रहेगा। कहते हैं कि होली के दिन सभी के दिलों से शिकवे दूर हो जाते हैं और मन प्रेम के रंग में रंग जाता है। कैसे मनाएं होली, कैसे करें पूजा, तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा और राकेश चतुर्वेदी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों को भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे महासहयोग होली पर है, क्या उपाय करें और बरसे कृपा, किस राशि की चमकेगी कृपा, ये सब आपको बताने वाले रहेंगे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैम आपके पास मैं आना चाहूंगी और नितिशा जी मुझे बताइए कि होलिका दहन कब है और होली कब है? जी, सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पिताम्बरा और न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो होलिका दहन और होली का जो त्योहार है वो पूर्णमासी फाल्गुन माह की पूर्णमासी तिथि पर मनाया जाता है, जो 13 मार्च दिन बृहस्पतिवार से शुरू होकर 14 मार्च दिन शुक्रवार तक रहने वाला है और 12:30 बजे खत्म हो रही है पूर्णमासी। इसलिए हम लोग 13 मार्च को होलिका दहन करेंगे और जो रंगों की होली है वो 14 मार्च को मनाई जाएगी। 13 मार्च को जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है वो रात 11:30 बजे से 11:26 से शुरू होकर 12:30 बजे तक रहने वाला है। तो शुभ मुहूर्त होलिका दहन का यही रहेगा। 1 घंटा 4 मिनट का ये मुहूर्त है और बहुत विशेष मुहूर्त है होलिका दहन को लेकर के। जी, और होली के पौराणिक महत्व के बारे में राकेश जी आप बताइए। बिल्कुल, सर्वप्रथम तो न्यूज़ 18 के दर्शकों को अनंत शुभकामनाएं होली की। देखिए, होलिका पर्व जो है वह शैव प्रधान और विष्णु प्रधान दोनों ही हैं और दोनों के पौराणिक महत्व भी मिलते हैं। कहते हैं कि होली के समय जो होलाष्टक का चर्चा आती है, होलाष्टक लगने का जो जिक्र आता है, यहीं से पौराणिक कथाएं भी जो है वर्णना शुरू हो जाती है। विशेष रूप से अगर देखा जाएगा तो पहला वृत्तांत मिलता है इसमें होलिका दहन का, जिसमें कि प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप की बहन जो है वह अपनी गोद में लेकर, क्योंकि अग्नि का आशीर्वाद उनको था कि अग्नि उनको जलाएगी नहीं, तो उन्होंने अपने भाई के प्रभाव में आकर के उनको लेकर के अग्नि लगवा ली थी और वहां पर भगवान विष्णु के प्रताप से, पुण्य से और उनके आशीर्वाद से प्रहलाद बच गए। दूसरा वृत्तांत इसका पौराणिक रूप से महत्व आता है शिव प्रधान। कहते हैं कि इन 8 दिनों तक मां सती के शरीर को लेकर के तांडव किया था भगवान भोलेनाथ ने। तो यह शिव धर्म, शैव धर्म जिसको हम कहते हैं, शैव परंपरा कहते हैं, और वैष्णवी परंपरा, दोनों के लिए बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय त्योहार यह है। तो दोनों के लिए यह पूजनीय हो जाता है और दोनों तरह से इसके पौराणिक महत्व मिलते हैं। बिल्कुल, होलिका दहन पर भद्रा का साया भी है, इसके बारे में भी बताइए दर्शकों को। जी, तो भद्रा एक सूर्य पुत्री है जिनका जो नेचर है वो बहुत कुपित है, वो बहुत कुष्ठ है और बहुत उनको अच्छा नहीं माना जाता, बहुत क्रोधी है। इसलिए भद्रा के साये में हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है। तो होली वाले दिन सुबह 10 बजे से लेके ही भद्रा लग रही है और रात 10:38 तक भद्रा रहने वाली है। तो जब 10:30 बजे यानी 10:38 पे भद्रा समाप्त होगी, उसके उपरांत ही होलिका दहन किया जाएगा। तो भद्रा के समय कोई भी विशेष काम नहीं किए जाते, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। तो होलिका दहन 11:26 से शुरू होकर के 12:30 बजे तक होगी और भद्रा 10:38 पर समाप्त हो जाएगी। तो 10:38 के बाद ही हम होलिका दहन कर सकते हैं राकेश जी। तो ऐसे में पूजा पाठ फिर कैसे करेंगे, किस तरीके से होलिका दहन के लिए पूजा करनी चाहिए?
देखिए, होलिका दहन से पहले विधिवत इसमें पूजन विधान है, क्योंकि कहते हैं, मान्यता ऐसी है कि जब प्रहलाद को लेकर के बैठी और 8 दिवस तक उनको प्रताड़ना दिया गया और उनको भय दिया गया कि अगर आप नहीं मानते हैं और वैष्णव उपासना बंद नहीं करते हैं तो आपको होलिका अग्नि में प्रज्वलित कर दिया जाएगा और आप जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो जब 8 दिनों तक नहीं माना गया तो उस दौरान सभी देवी देवता नर मुनि जो हैं वह भगवान विष्णु की उपासना करने लगे, पूजा करने लगे। यही कारण है कि जब होली रखा जाता है, यानी होलिका का जब आयोजन होता है, तो उसका भी विशेष मुहूर्त निकाला जाता है। उस जमीन की, उस जगह की पूजन करके होलिका का स्थान दिया जाता है और पूजन के समय भी विशेष रूप से इसमें गुड़ का जिक्र आता है, क्योंकि राहु प्रधानता ली जाती है, राहु शांति के लिए लिया जाता है। इसके साथ ही फल लिया जाता है, जो भी मौसमी सीजनल फल रहते हैं, और धूप दीप इत्यादि दिखा करके, मिष्ठान उसमें डाल करके फिर जाकर के अग्नि प्रज्वलित किया जाता है, यानी कि अपने देवी देवताओं का और कुल देवताओं का स्मरण करके उनको जो है उनका आवाहन करके उसके बाद अग्नि प्रज्वलन किया जाएगा। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि विशेष रूप से भद्रा के बाद लगभग 11:30 बजे के बाद ही पूजन भी आरंभ करिएगा, उससे पहले पूजन भी आरंभ आप मत करिएगा। और होली के दिन तो बड़ों पर पैरे में गुलाल लगा के हम लोग शुरुआत करते हैं और कान्हा को सबसे पहले रंग चढ़ाते हैं। होली का मतलब ही है कि रंगों का त्योहार, इसका क्या महत्व है नितिशा जी? जी, तो होली कृष्णा जी से जुड़ी हुई है। हम देखते हैं वृंदावन मथुरा में हर तरह से होली खेली जा रही है ना। तो कृष्णा जी को सबसे सर्वप्रथम रंग लगाया जाता है और होली कोई भी त्योहार शुरू करने से पहले हम प्रथमताए गणेश जी को नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को नमन करते हुए उन्हें होली का रंग लगाएं, गुलाल अबीर लगाएं। उसके उपरांत कान्हा जी और राधा जी को, शिव पार्वती को, विष्णु लक्ष्मी जी को भी रंग लगाना बिल्कुल ना भूलें। और जैसे कि आपने बात की कि अपने घर के बड़ों को उनके चरणों में रंग लगाया जाता है, बिल्कुल ये सद्भावना का प्रतीक है, हम उनको सम्मान दे रहे हैं। तो जब हम उनके चरणों में रंग लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो प्राकृतिक ऊर्जा है, जो हमारी 7 चक्रास है, वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे पैरों में होती है पॉजिटिव, और निगेटिव ऊर्जा होती है सिर की तरफ। आपने देखा साधु संतों के हम लोग पैर छूते हैं, घर के बड़ों के हम पैर छूते हैं, तो पैर छूने से जो उनकी सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे तक आती है। इसलिए जब हम उनके पैरों में रंग लगाते हैं तो वो पॉजिटिव ऊर्जा का संचरण हमारे शरीर तक होता है। तो वो एक आशीर्वाद है, एक सद्भावना है, एक बड़ों का आदर है, जो हमारे सनातन धर्म में हमें सिखाया जाता है। इसलिए बड़ों के पैरों को हाथ लगा करके, रंग लगा करके आशीर्वाद जरूर लें इस दिन। जी, और देखिए, संस्कृति या सनातन धर्म में जो भी चीजें हम परंपरा के तौर पर निभाते हैं उसका अपना एक साइंटिफिक महत्व भी है, जो नितिशा जी बता रही हैं। राकेश जी, 14 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, सूतक काल लगेगा या फिर नहीं? देखिए, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है और दिन के समय सूर्य की उपस्थिति में यह हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो समय रहेगा लगभग 10:40 पर स्पर्श काल आरंभ हो जाएगा, यानी ग्रहण हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में, क्योंकि उस समय सूर्य की प्रबलता रहेगी, सूर्य की पूर्ण रूप से प्रखरता रहेगी, तो पूर्ण रूप से यहाँ पर मान्य नहीं है। और जब दृश्य नहीं है तो सूतक मान्य नहीं होता है। सूतक का जो प्रभाव है वह इस बार ग्रहण पर मान्य नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हम एक ऐसे मंच से हैं जहां पर भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए और वास्तविकता प्रामाणिकता रखनी चाहिए। तो आप लोग देखिए कि चंद्रमा हमारे लिए एक ही है, सूर्य एक ही है, और अगर कहीं भी वह ग्रसित हो रहा है तो उसका प्रभाव आएगा। और वैसे भी चंद्रमा मन का कारक है, जल का कारक है, जलीय तत्व का कारक है, और सबसे ज्यादा दिक्कत आती है होली पर जलीय तत्व को लेकर के उन्माद फैलाना, यानी कि राहु का प्रभाव लेना। तो ऐसी अवस्था में ग्रहण के दिन आपको बहुत ज्यादा बर्ताव करना है, खास करके पेय पदार्थों को लेकर के, नशीले पदार्थों को लेकर के आप दूरी बनाइएगा। दूसरा एक विशेष चीज आपको बताना चाहूंगा, अभी चर्चा हुई और आदरणीय हमारे सहयोगी ने बताया कि कैसे वहां पर पैर पर रंग लगाना चाहिए। क्योंकि राहु और केतु से ग्रसित होता है ग्रह, तब ग्रहण प्रभाव लगता है, और ग्रहण प्रभाव में राहु को शांत करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। ऐसे अवस्था में अपने इष्टों को, अपने इष्ट जनों को, गुरुजनों को और माता पिता को चरणों में आप जो है गुलाल अर्पित करके नतमस्तक होइए वहां पर, तो वहां पर राहु शांत होगा और मन भी शांत रहेगा और ग्रहण का भी प्रभाव आपको छू नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए किस स्तोत्र का पाठ करें नितिशा जी?
जी, तो ये तो होली का रंग ही भगवान कृष्ण के है, होली के रसिया कहे जाते हैं कान्हा जी, राधा जी, तो उन्हीं का त्योहार है जो हम मनाने जा रहे हैं, होली के रसिया का। तो भगवान कृष्ण और राधा जी को सुबह जब हम रंग लगाते हैं तो कृष्ण अष्टकम है, गोपाल स्त्रोत है, इन सब का पाठ ज़रूर करें और किसी भी तरह से आप हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा अगर करते रहें तो श्री कृष्ण और राधा जी की हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। और वैसे भी जब होलाष्टक लग जाता है अष्टमी तिथि से ही हम जो 9 ग्रह हैं वो अपना दुष्ट प्रभाव दिखाते हैं, ये 9 दिन लगातार। तो अष्टमी पर चंद्रमा, नवमी पर सूर्य, ऐसे ही जो होली है पूर्णमासी, इस दिन राहु केतु का दुष्ट प्रभाव रहता है। तो जब भी हम कोई शुभ कार्य करें और भगवान कृष्ण का नाम ले लेते हैं, ये तो उन्होंने ब्लेसिंग भी दी है कि ग्रहण के समय, चौथ के चंद्रमा के समय या किसी बुरे प्रभाव के समय जो मेरा नाम ले लेता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, शुभ हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण की पूजा से ही, होली के रसिया की पूजा से ही अगर शुरू किया जाए, कृष्णाष्टकम का पाठ किया जाए, गोविंदाष्टकम का पाठ किया जाए, उनके सहस्त्र नामों का नाम लिया जाए तो बहुत विशेष प्रभाव, अच्छे प्रभाव, शुभ प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। कोई विशेष श्लोक अगर हो जाए राकेश जी? देखिए, विशेष रूप से यहाँ पर जो जैसे कि कहा गया कि एक चीज आप देखिए कि लोग वैदिक मंत्रों की प्राथमिकता दे देते हैं, लेकिन विशेष रूप से क्योंकि इस दिन हम अलग अलग स्थान पर रहते हैं, तो जैसे आदरणीय नित्या जी ने कहा कि नाम मंत्र महामंत्र है, तो आप विशेष रूप से राधे कृष्ण यह आप सर्वमान्य तरीके से किसी भी रूप में किया जा सकता है। और विशेष रूप से अगर, क्योंकि यह नारायण का स्वयं का यह विशेष प्रभाव का पर्व है और उन्हीं के स्वरूप हैं, पूर्ण अवतार हैं, तो जो लोग गुरु मंत्र लिए हुए हैं वह विशेष रूप से सूक्ष्म मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जो लोग मंत्र नहीं लिए हैं, गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, वह नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र जाप पूरे दिन, पूरे समय, ग्रहण के काल में भी कर सकते हैं, तो उनके लिए शुभता मिलेगी। बहुत खूबसूरत। होली पर कोई महासंयोग भी बन रहा है नितिशा जी? जी हाँ, बिल्कुल महासंयोग बन रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस दिन ग्रहण भी है और शुक्र अपनी उच्च की राशि में बुध के साथ और उनके ही शिष्य राहु देव के साथ विराजमान है। वहाँ पिता और पुत्र का भी संगम हो चुका है, जहाँ पर कुंभ राशि में शनि महाराज के साथ सूर्य भी संगम बना करके बैठे हुए हैं। और सिंह राशि में चंद्रमा का आना, तो यहाँ पे सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा हिदायत भी दी जा रही है, स्पेशली उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, क्योंकि पहले पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के उपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी लग जाएगा। तो नक्षत्रों का अपना महत्व है और इतना ब्यूटीफुल नक्षत्र है, तो थोड़ा सा सिंह राशि वाले ध्यान से रहे। अदरवाइज ये संयोग, महासंयोग बहुत शुभ है। और सबसे बड़ी बात, चंद्र ग्रहण है, खगोलीय घटना हो रही है, मानव जीवन पर अपना प्रभाव डालेगी, लेकिन भारतवर्ष में सूर्य उपासना के जो भक्त हैं, सूर्य उपासना करते हुए उतना प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा जितना प्रभाव और कंट्रीज में पड़ेगा जहां पर चंद्र ग्रहण पूर्णता लगा होगा। अच्छा राकेश जी, चूंकि चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो क्या किसी खास राशि पर भी प्रभाव पड़ने वाला है, नेगेटिव या पॉजिटिव? देखिए, बिल्कुल पड़ेगा। जब भी कोई ग्रहण लगता है या कोई भी बड़ी खगोलीय घटना होती है, जब भी ग्रह एक दूसरे के आसपास होते हैं या ग्रहण काल होता है, तो ऐसे में 12 की 12 राशियां प्रभावित होंगी। अच्छा। किसी पर सकारात्मक तो किसी पर नकारात्मक, यह अंतर आता है और हर 12 राशि प्रभावित होगी। और राशियों को छोड़िए, यहाँ पर एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी ग्रहण काल लगता है, ग्रहण लगता है धरा पर, तो एक विशेष ध्यान रखिए कि राशियां भूल जाइए। हर एक जीव, यानी कि मानव हो, पशु हो, जीव हो, कोई भी हो, वह प्रभावित होगा ही होगा। तो इससे आप दरकिनार नहीं हो सकते हैं, इससे आप हट नहीं सकते हैं। प्रभाव आएगा, बस अंतर यही रहेगा कि किसी पर कुछ कम, किसी पर कुछ ज्यादा। किसी पर शुभ ग्रहों की दृष्टि रहेगी तो वह राशियां वरुणा जी कम प्रभावित होंगी। जी, तो जलवायु पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है और जल संबंधित दुर्घटनाएं भी इस समय होंगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो इम्पैक्ट है वो 2 से सवा 2 महीने रहेगा आने वाले समय में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाढ़ आ सकती है, सुनामी आ सकती है, पानी के अंदर जितने भूकंप रहते हैं समुद्र से रिलेटेड या फिर जल से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो तक होने के चांसेस इस समय बन रहे हैं। तो जलवायु पर भी इसका हम पूर्ण असर देखेंगे।
जलवायु परिवर्तन तो बहुत तेजी से हो ही रहा है, वो जी, हमने जी। देखा ही है और ये हम महसूस भी कर रहे हैं आज के टाइम पे। राधा रानी की कृपा बरसे, धन बरसे, इसके लिए आप क्या यहाँ सुझाव करेंगे? किस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए, क्या उपाय यहाँ होने चाहिए? जी, मैं तो चाहती हूँ रंग के साथ सभी राशि वालों पर धन भी बरसे। जी। तो रंग और धन दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब नौ ग्रहों की हम बात करते हैं तो उनके अपने अपने कलर्स दिखाए गए हैं। तो वो कलर्स, वो रंग हमारे जीवन पर अपना पूर्ण प्रभाव डालते हैं, और पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो सबसे पहले होलिका का त्योहार है, साल में सबसे बड़ा त्योहार एक ही बार आता है। तो सबसे पहले अपने जीवन में वास्तु दोष को खत्म करने के लिए, हर तरह से दोषों को खत्म करने के लिए, हमारे धन को नजर लग जाती है, हमारी तिजोरी को नजर लग जाती है, किसी ना किसी प्रकार से बहुत से कार्य हमारे रुक रहे होते हैं, जॉब में प्रमोशन नहीं हुआ, तो प्लीज़ एक नारियल लीजिए, उस पर कच्चा सूत 7 बार घुमाइए और इसे होलिका दहन में दहन करके आइए। आप अपने कार्यस्थल पर भी ये कर सकते हैं कि एक एक कॉर्नर में जाकर के उस नारियल को टच करिए, उस पर कच्चा सूत 7 बार घुमाइए और इसे होलिका दहन करके आइए। इससे वास्तु दोष भी समाप्त होता है, बीमारियां भी समाप्त होती है, और किसी भी प्रकार का दोष होगा, नज़र होगी, टोटका होगा, ये भी समाप्त हो जाएगा। दूसरा, होलिका दहन की जब राख ठंडी हो जाए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के उस राख को लेकर के आइए। ये राख एक ऐसी चमत्कारी औषधि है जो पूरा साल आपके जीवन को सकारात्मकता को बढ़ाएगी और नकारात्मकता को कम करेगी। इसमें थोड़ी सी पीली सरसों डालिए, लाल कपड़े में इसे रखिए, और इसके साथ हरी इलायचियाँ, लौंग, 2 कमलगट्टे, 5 चीज़ों को लपेट कर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आपकी तिजोरी में धन भी बढ़ेगा, और जो भी चीज़ें मुश्किलात आती थी कि पैसा नहीं बढ़ रहा है, हम लोग कमाते तो बहुत हैं पर खर्च हो जाता है, ये सब चीज़ें आपकी दूर होंगी। और उस तिलक को ला करके होलिका दहन की राख को अपने मस्तक पर भी ज़रूर लगाएं, और इससे क्या होगा, आपके अंदर भी जो निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, ये भी समाप्त हो जाती है। इनमें इनफैक्ट तंत्र मंत्र का खतरा भी कम हो जाता है। जी। तो ये राख लेकर के आए, अपने घर में ज़रूर संभाल के रखें। आपको कभी तंत्र का, जादू टोने का, निगेटिव चीज़ों का खतरा कभी भी नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि राकेश जी, इन दिनों ये भी होता है कि टोना टोटका बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसका नेगेटिव प्रभाव किसी के घर पर ना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, विशेष रूप से जो मुख्य रूप से 4 रात्रियों का जिक्र किया जाता है, उसमें होली और विशेष रूप से दिवाली यानी पूर्णिमा और अमावस्या, ये दोनों रात्रियां जो हैं विशेष होती हैं। और तंत्र में जो मंत्र साधना का कहते हैं, मंत्र सिद्धि के लिए कहते हैं, वह पूर्णिमा की, होली की रात भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि अक्सर चौराहों पर छोटे मोटे टोटके किए हुए मिलेंगे। पहला प्रयास यही करना है कि हमें उस चीज को स्पर्श नहीं करना, लंघन नहीं करना। लेकिन गलती से अगर लंघन होता है या स्पर्श होता है, तो ऐसी अवस्था में विशेष रूप से इस दिन जो प्रयोग करना है आपको, वह बहुत खास हो जाता है। अगर होलिका दहन हो चुका है, उसके बाद आपका हो रहा है, तो सर्वप्रथम जो पहला आप रंग लगाइए, रंगों को छोड़ करके सबसे पहले आप होलिका की राख को स्पर्श करिए। यह आपके लिए बेहतर होगा, और किसी भी तरीके की नकारात्मकता होगी, लंघन होगा, तो उसमें भी आपको लाभ पूर्ण रूप से मिलेगा। वरना जी, जाहिर तौर पर इस होली के त्योहार पर, रंगों के त्योहार पर किस राशि पर कृपा बरसने वाली है राधा रानी की, क्या उपाय करें, आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।